सरकारी नौकरी का ख्वाब किसका नहीं होता। शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में या पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा होगा जो सरकारी नौकरी नहीं लगना चाहता। और आज ये सारे जो बच्चे आप लोग देख पाए ना, ये सभी भी सरकारी नौकरी लगने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, 3-3 साल अपने ग्रेजुएशन के अंदर लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि उस समय तक टाइम निकल चुका होता है। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बच्चे +2 करने के बाद ही उनके लिए बहुत सारे करियर के ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता। ये जो आप लोग बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इतने सारे बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम भी कर रहे हैं। कोई शायद एडवोकेट है, कोई कुछ है, कोई जो है कुछ और काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें पता लगा कि भाई मेरी तो ऑफिसर लेवल की नौकरी लग सकती है। लेकिन कैसे लग सकती है? ये जो बैच आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये एसएससी का बैच है और इसी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कब से जो आपने यहाँ पर आना शुरू किया था? अबाउट अ मंथ। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं सीजीएल की और साथ साथ एफकेट की भी तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या फ़ायदा आपको लगता है एसएससी की तैयारी करने का? मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली है सर से और टीचर्स से, और अभी मुझे पता चल रहा है कि आगे मैं और किस किस लाइन में जा सकती हूँ। अच्छा, आप एफकेट की बात कर रही हैं। कई सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि लड़कियां जो हैं वो एयरफोर्स में नहीं जा सकती, और उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारे सर कहते हैं कि इक्वलिटी, इसमें कोई भी मतलब लड़का लड़की के नहीं, इक्वलिटी नहीं, मतलब अवेयरनेस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि एफकेट के अंदर लड़कियाँ भी जा सकती हैं। हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जिसमें पोटेंशियल होता है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या एम लेकर के चल रहे हैं एसएससी के बाद? एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ग्रेजुएशन कर रखी है? मास्टर्स हो चुकी है मेरी। मास्टर्स हो चुकी है, मतलब 5 साल आपने निकाल दिए हैं। 5 साल के बाद कैसे आके खुली? बस मैम एकेडमी के बारे में सुना था तो सर से मिले, सर ने गाइडेंस किया अच्छे से, पता चला कि सीजीएल से भी हम कुछ कर सकते हैं। एनसीसी की भी स्पेशल एंट्री लिखती आती है, तो मैं भी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। अच्छा, तो अभी स्पेशल एंट्री आई हुई है, पहले मालूम नहीं। मतलब 5 साल का समय जो है वो खो चुके हैं, और उसके बाद शायद एकेडमी के ऊपर आकर के पता लगा कि एसएससी सीजीएल से भी ऐसा हो सकता है। यस मैम। अच्छा, मुझे बताइए और कौन कौन से स्कोप जो है इसके अंदर नज़र आते हैं? Ma'am, basically not only SSC CGL, SSC CPO and many other vacancies are there under SSC. So basically content अच्छा है, एकेडमी का गाइडेंस बहुत अच्छी है, तो इसीलिए हमने ये ज्वाइन किया। तो ये देख लीजिए, आप इतने सारे बच्चे हैं जो आज यहाँ पर पढ़ने के लिए आ चुके हैं, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनकी नौकरी किसके अंदर लग सकती है। मुझे बताइए आप क्या करते हैं? Actually, I am an advocate. And आप एडवोकेट हैं? आप सीरियसली एडवोकेट हैं? तो आप यहाँ बच्चों की क्लास में क्या कर रहे हैं? Actually, I am doing preparation of FCAT CDS. अच्छा, एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शायद आपने LLB LLM किया होगा, तो लगभग कितने साल लग गए उसमें? 5 years. 5 ईयर्स लग गए, तो इंटीग्रेटेड कोर्स था आपका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 5 साल के बाद आप यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा क्या मन के अंदर आया और कैसे आपको पता लगा कि मैं यहाँ पर आकर के किसी और चीज़ की भी तैयारी कर सकता हूँ? Actually, the main purpose of my preparation is for JAG, and by this academy can give me a guidance in which I can prepare for my JAG, which means Judge Advocate General, and I can also prepare for FCAT, in which I can give inter-JAG competition to others. तो ये एडवोकेट से एफकेट का मतलब कैसे आपने ये पूरा का पूरा माइंड के अंदर मेकअप किया कि मुझे एडवोकेट से जो है एयरफोर्स में जाना है? Actually, the FCAT, the maximum FCAT age is 23, and for JAG I can apply till 27. If, however, if I get selected for FCAT, then I can give JAG by going in this field, FCAT field. So it will little bit easy for me to apply for the JAG, and in that case I can select in that also. So तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एडवोकेट भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, इनको भी नहीं पता था। क्या कोई ऐसी भी जॉब है आपकी जिसकी आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी हो? No, I don't aware about it. ठीक है, आप मुझे बताइए कि किस एम से यहाँ पर एसएससी करने के लिए आए थे? डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए आए हो, तो डिफेंस में तो वैसे भी जा सकते हैं +2 के बाद। नहीं मैम, मेरे को आई लेवल ऑफिसर रैंक की
डिफेंस चाहिए मैम जॉब। तो हाई लेवल ऑफिसर रैंक की ही नौकरी क्यों चाहिए आपको? मैम छोटी मोटी तो अभी कर रहा हूँ मैं, कहाँ पर? अभी पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हो रखा है मैम मेरा। अच्छा, डाकघर के अंदर? यस मैम। ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया अभी? अभी ज्वाइन कर लिया मैम, 1 महीने की ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने अभी लीव ले ली है अच्छा। हायर स्टडी के लिए, और अभी तैयारी करूँगा मैम। मुझे ये बताइए कि आपके फादर करते क्या हैं? फादर मैम फार्मर है। फार्मर है, तो चलिए घबराइए मत। अच्छा बताइए मदर क्या करते हैं? ओ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। कितने भाई बहन हो आप? 4। 4। तो यहाँ पर आप लोग आए, इतना समय आपने लगाया, मतलब घर की कंडीशन ठीक नहीं थी फाइनेंशियल, तो हर कोई सोचता है कि जो नौकरी निकल रही है चल यार कर लेते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि चल यार वही कर लेते हैं, ये तो पता नहीं होगी नहीं उससे होगी? पहले मैंने चंडीगढ़ की है बायोमेडिकल इंजीनियर की जॉब, वो छोड़ दी मैंने डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए? डिफेंस में ऐसा क्या नज़र आता है? मैम शुरू से ही जुनून है, मेरे पास सी सर्टिफिकेट भी है। तो क्या आपको पता था कि मतलब आपने इतना जो टाइम लगा दिया उसके बाद आप यहाँ एसएससी में आकर के कुछ इस तरीके की तैयारी करके भी डिफेंस में जा सकते हैं? मैम बहुत नाम सुना था इस एकेडमी का, सर से मिले। कौन सी एकेडमी? आवर्स एकेडमी के बारे में सुना, और राहुल सर से मिले, सर ने गाइडेंस दिया अच्छा। उसके बाद मैम जॉब लग गई, अभी और तैयारी कर रहा हूँ बढ़िया। अच्छा, आप सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर के आपको लोगों को गाइडेंस मिली है, तो क्या इससे पहले आप लोगों को किसी एकेडमी में या जहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको पता नहीं चला कि आप कहाँ पर क्या करियर बना सकते हैं? इससे पहले मैम मैंने लिया था, उधर तो भीड़ ही होती है मैम, कोई गाइडेंस नहीं होती, और स्कूल में तो बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, तभी डिफेंस को चुना है। तो आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी जो कमी है ना हरियाणा के अंदर वो ये है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, +2 कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है, करना क्या है। लेकिन जब इस एकेडमी के ऊपर आए तो इन सभी बच्चों का कहना है कि कहीं ना कहीं इनको करियर गाइडेंस भी मिली है। राहुल सर इस वक्त मेरे साथ है। सर मुझे ये बताइए कि इतने सारे बच्चे आप लोगों के पास आते हैं, क्या आपके पास इतना स्टाफ है कि आप हर एक बच्चे को जो है पर्सनल गाइडेंस दे पाते हैं करियर को लेकर के? मैम आप तो स्टाफ की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें हमारे पास प्रॉपर कैंपस ही अलग अलग है बच्चों के लिए। अगर आप बात करेंगे जो हमारे सीजीएल का डिपार्टमेंट है, एसएससी को अगर हम कंसीडर करेंगे, एसएससी के अंदर मल्टीपल बैचेज हैं, 12th बेस के अलग हैं, ग्रेजुएशन बेस के अलग हैं। आमतौर पर एकेडमियाँ पैसा बचाने के लिए क्या कर रही हैं, HSSC भी उसी में बैठेगा, HTET भी उसी में बैठेगा, CTET भी उसी में बैठेगा, पर बच्चे के करियर का क्या होगा उसको कोई भी नहीं देख रहा है। थोड़े से पैसे के लिए मेरे को लगता है कि मैं इन बच्चों का जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया उनके करियर को खराब कर सकता हूँ, और इवन इस चीज़ के लिए अवेयरनेस भी इनको हमारे ही एंड से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर बिल्डिंग्स अलग हैं, कैंपस अलग हैं, उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स तो आपको हर एक बैच के हिसाब से स्पेसिफिक मिलेंगे, और इवन एक नहीं मिलेगा। आप इन्हीं बच्चों से पूछिए कि इनकी इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं, मैथ के कितने टीचर्स हैं, और हर टीचर का अलग अलग पर्पज़ है। जैसे ये बच्चे ही बता पाएंगे भाई मैथ के कितने टीचर हैं आपके पास, ठीक है, इंग्लिश में कितने हैं, क्या दोनों सेम पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। वोकेबलरी के लिए अलग टीचर रहेगा, इंग्लिश के अंदर ग्रामर के लिए अलग रहेगा, इवन एक टीचर इनको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने आएगा मैथ की। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं ताकि बच्चा हर एक डायमेंशन से कवर अप कर पाए एग्जाम के लिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि एसएससी की तो ये बात हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जो अलग अकेडमीज के ऊपर पढ़ाए जा रहे हैं, आवर्स के ऊपर नहीं है, तो क्या ऐसे कोई कोर्स भी है जो आवर्स जो है कुछ नए बच्चों के लिए नए शुरू कर रहा है? कोर्सेज में तो ऐसा है मैम, देखो मल्टीपल कोर्सेज हम रन कर रहे हैं, और उसके अंदर भी क्या, जैसे बच्चा मेरे पास आया एसएससी के लिए, इनमें से मैं मोस्टली बच्चों का लास्ट स्टार्टिंग में बताता हूँ, बच्चा क्या कहता है सीजीएल की तैयारी करनी है, आप उसे फुल फॉर्म पूछो पता ही नहीं है। तो देखिए लेवल तो गाइडेंस का ये है फिलहाल, उसके बाद इन बच्चों को 0 से लेके हीरो तक लेके जाना, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। प्लस इन बच्चों के पास ऑप्शन सारे इनको नहीं बताते, हमने बताया। जैसे मैं आपको बताता हूँ एनसीसी के लिए, जैसे ये लड़की है और ये कबड्डी की प्लेयर भी रह चुकी है पहले, इसने अभी अभी अपने गेम को छोड़ा है, पीछे वो लड़का बैठा है, ये लड़का जैग एंट्री है, इसके पास इनके पास तो डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री लेफ्टिनेंट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू आ रहे हैं, पर बच्चों को पता तो नहीं था ना। ये बच्चे मेरे पास आए, इनसे मैंने पूछा भाई आपके पास सी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ है, तब इन्होंने बताया, तब तो इनको यहाँ के पता लगा इन बच्चों को, जबकि ये मास्टर डिग्री होल्डर हैं। और एनसीसी बातों से तो मिलता नहीं है भाई, इन बच्चों ने पसीना बहाया है, मेहनत करी है, बट स्टिल इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जबकि बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। तो हमारा काम सिर्फ सीजीएल नहीं है, जहाँ बच्चा सक्सेस हो जाए, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम होते हैं, सीजीएल के अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, एफकेट है, सीडीएस है, आईनेट है, कोस्ट गार्ड है, एनसीसी है, जैग एंट्री है। मतलब एंट्रियां मैं तो बच्चों को यही कहता हूं कि आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे फॉर्म भरने को, इतनी आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, हमें पता नहीं है ना।
तो ये परेशानी होती है। ठीक है, एंट्रीज इतनी ज़्यादा है लेकिन बच्चों के पास अभी जो है उनको एजुकेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कैसे कहना पसंद करता हूँ कि जैसे बच्चा कहता है एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको तैयारी सीजीएल की नहीं करनी है, आपको सिर्फ पता सीजीएल है। दोनों बातों में फ़र्क है। हाँ, पहले अगर आप मेरे को सारे ऑप्शंस बता पाओ जो ग्रेजुएशन बेस पे अवेलेबल हैं, फिर आप सीजीएल कहो तो मैं आपकी बात को मान सकता हूँ। पर अगर आप मेरे को दूसरा ऑप्शन बताने के हालात में नहीं हो तो पहले तो बेटा अपने को कैरियर काउंसलिंग के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर आकर के करियर काउंसलिंग आप लोगों की ठीक तरीके से हुई है? यस मैम। कितने ठीक तरीके से हुई है? 100%। मतलब अगर आपको 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे आवर्स एकेडमी को? 10। अच्छा, और एकेडमीज के कंपैरिजन की बात करूँ, या अब तक आप जहाँ पर भी पढ़े हो, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो लगता है कि बेटर जो है करियर एजुकेशन सर की तरफ से दी गई है? यस मैम। तो मुझे लगता है बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। सिर्फ देखो, मैं तो इवन ये कहना चाहूँगा, बाकी लोग तो कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान है, पढ़ाई पे ध्यान है, हमारा तो पढ़ाई पे कम ध्यान है। मैं तो ये कहना चाहूँगा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा है। अब बाकी जगहों पे आप देखेंगे, इवन सीजीएल की बात करें, पीजीटी की बात करें, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने कैरियर को यहाँ 1 साल तैयारी करी, मेहनत करी, घर से दूर रहे, सब कुछ किया, पर जाके फॉर्म किससे भरवाया? सीएससी सेंटर वाले से। तो भाई इस तरह के बच्चे को तो मैं तो नहीं मानता कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लायक है या नहीं है भाई बच्चों? तो ऐसे बच्चे को हम नहीं सोच सकते कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल बच्चा पाएगा। एक छोटी सी गलती अगर सीएससी सेंटर वाला कर देता है तो बच्चे का करियर तो खत्म है। तो पहली बात तो इन बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। जितना इनको पढ़ाया जा रहा है वो तो है ही है, एक्स्ट्रा इनको पब्लिक डीलिंग के अंदर भी सारी चीज़ें, क्योंकि जो बच्चे इंटरव्यू के अंदर जाएंगे वहाँ ये सारे एक्सपीरियंस काम आते हैं कि आप अपने काम को खुद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जैसे मैं एक अगर शेर के तौर पर कहना चाहूँ तो 2 लाइनें हैं कि वो क्या नदीम कोई इंकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। अगर आपको सहारे तलाश करके आगे बढ़ना है तो बेटा उंगली पकड़ के तो कोई इंस्पेक्टर नहीं बना पाएगा। मेरे बच्चे तो अपने कदमों पे खड़े होकर, अपने पैरों पे खड़े होकर बनेंगे। और इवन उंगली पकड़ना भी क्या, कुछ एकेडमी में बच्चों के हालात इतने ख़राब कर दिए जाते हैं स्पून फीडिंग कर करके कि उंगली भी नहीं, गोदी वाला हाल कर दिया जाता है। बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अपने बच्चे को पहले प्रॉपर कैरियर की गाइडेंस दें, हर चीज़ उसको खुद करने दें। गार्जियन का रोल सिर्फ ग्रेजुएशन तक या +2 तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद तो बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक बच्चा जिसको आज सब कुछ स्पून फीडिंग हो रही है वो एकदम से इंस्पेक्टर बन जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। वो हमारे बच्चे के अंदर आपको पर्सनैलिटी वाइज देखने को मिलेगा हर बच्चे के अंदर। ठीक है सर, मुझे बताइए कौन कौन से नए कोर्सेज अब आवर्स एकेडमी शुरू कर रही है? अभी जो नए कोर्सेज आने जा रहे हैं, एक तो वो क्लैट के लिए है, एक हमारा CUET के लिए। CUET का ऐसा एग्जाम है जिसका 3रा साल होगा। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स हो रहा है। सबसे पहला अटैम्प्ट तो देखें तो 2 महीने का ही समय मिल पाया था बच्चों को। अब CUET के लिए बच्चों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, जो वीकेंड क्लासेस हैं वो उनको मिल जाएगी। स्कूलिंग भी वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इवनिंग के अंदर उनको सैटरडे और संडे को क्लासेस एकेडमी में मिल जाएंगी ताकि उनकी स्कूलिंग भी डिस्टर्ब ना हो, प्लस उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए ताकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। क्योंकि ये ज़माना पुराना हो चुका है कि हमें 12वीं के अंदर हमारे पास 90% नंबर है। कोई भी नहीं पूछता है अगर आपके पास एक अच्छा कॉलेज नहीं है। मैं तो कहता हूँ 65% आप स्कूल के अंदर लाएँ, उसके बाद आप एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करें। और इवन जैसे ये बच्चे हैं, इनके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ग्रेजुएट तो बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे जैसे बेटा आपने क्या किया हुआ है अभी, जैसे ये जो बच्ची है ये 12th पास है, और इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पर मोस्टली बच्चे हैं 12th पास है। ये बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कॉलेज का या तो ये डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं या फिर हमने इनका टाई अप करवा रखा है कॉलेज के साथ, जहाँ पे अपनी रेगुलर क्लास लगा देते हैं और इवनिंग के समय यहाँ आके अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो साथ में इनका कॉलेज भी चलता रहेगा, हमारे कॉलेज का टाई अप है, और साथ में प्रिपरेशन भी चलती रहती है। तो यानी कि अब आप लोगों को ग्रेजुएशन के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स के ऊपर आने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आवर्स एकेडमी आप लोगों के लिए तोहफा लेकर के आई है कि अगर आप लोग +2 के बाद ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और साथ ही साथ आकर के अपना जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी करें वो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इनका अलग से यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर कोई भी इंक्वायरी आप लोगों को लेनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ CUET और क्लैट के लिए अलग से जो है कोर्सेज वो शुरू कर दिए गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अगर आप लोगों को भी ये बात पहले नहीं पता थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप लोग भी जो है इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको अलग अलग अकेडमीज़ के बारे में दिखाते रहेंगे, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भी ना भूलें। नमस्कार।